एक बार 3 व्यक्ति एक महिला के दरवाजे पर आकर बैठते हैं और भिक्षा देही करके बोलते हैं। जब महिला घर से बाहर निकलती है और कहती है कि महाराज क्या चाहिए, तो तीनों ही बोलते हैं कि हम बहुत ही भूखे हैं, कई दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, तो हमें भिक्षा चाहिए, हमें कुछ खाना है। तो महिला कहती है कि आ जाइए, आप तीनों ही अंदर आ जाइए और हम तीनों को ही खिला देते हैं खाना। तो वो तीनों ही बोलते हैं कि क्या घर का जो मालिक है वो है इस समय। तो महिला का पति उस समय नहीं होता है, तो महिला बोलती है कि नहीं, घर का मालिक तो इस समय नहीं है। तो वो जो भिक्षु होते हैं वो बोलते हैं कि जब घर का मालिक घर में होगा तभी हम घर में प्रवेश करेंगे। तो महिला कहती है ठीक है। शाम को जब उसका पति आता है तो पति को अपनी ये सारी बातें बताती है। तो उसका पति कहता है ठीक है, आप तीनों को बुला लीजिए और तीनों को भोजन करा दीजिए। महिला बाहर जाती है और तीनों से कहती है कि आप लोग अब अंदर आ जाइए, घर के मालिक जो हैं वो आ गए हैं। तो तीनों में से एक बोलता है कि हम तीनों में से आप सिर्फ एक को ही ले जा सकती हैं। पहले का नाम होता है प्रसन्नता, दूसरे का नाम होता है धन और तीसरे का नाम होता है खुशी। पहले का नाम होता है प्रेम, दूसरे का नाम होता है धन और तीसरे का नाम होता है खुशी। प्रेम, धन और खुशी तीनों ही कहते हैं कि हम में से सिर्फ एक को ले जा सकते हो आप। तो पत्नी अंदर जाती है और अपने पति से कहती है कि तीनों में से एक ही आने के लिए तैयार है, हम किसको लाएं। तो पति कहता है कि क्यों ना हम धन को बुला लें, ताकि हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। तो पत्नी कहती है हाँ, बात तो आप ठीक कह रहे हैं। उतने में ही एक बुजुर्ग जो उनके पिताजी थे वो कहते हैं कि बेटा क्यों ना खुशी को बुला लिया जाए, ताकि हम सब खुश रहेंगे, घर में खुशियाँ होंगी, सब लोग खुश रहेंगे, इससे अच्छा क्या होगा। उतने में ही घर की सबसे छोटी जो बहू होती है वो बोलती है क्यों ना प्रेम को बुला लिया जाए। अगर प्रेम होगा तो आपसी सद्भावना रहेगी, आपस में सब लोग खुश रहेंगे। तो सब लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और वो बाहर जाती है और कहती है कि आप में से जो प्रेम हो वो मेरे साथ अंदर आ जाइए। तो प्रेम उठता है और अंदर आने लगता है। तो प्रेम के साथ साथ पीछे संपन्नता और प्रसन्नता अर्थात खुशी, वो भी दोनों चल देते हैं। तो वो कहती है कि मैंने सिर्फ प्रेम को बुलाया है। तो उनमें से प्रेम बोलता है कि अगर आपने सिर्फ संपन्नता को बुलाया होता तो केवल संपन्नता आपके यहाँ होती। अगर आपने प्रसन्नता को बुलाया होता तो केवल प्रसन्नता होती। लेकिन आपने प्रेम का चुनाव किया है, तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ संपन्नता भी होती है और वहाँ प्रसन्नता भी होती है। इसलिए हम तीनों ही आपके घर में विद्यमान होंगे, हम तीनों ही आपके यहाँ रहने के लिए आए हुए हैं। ऐसा जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। घर में सारे लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस दिन से उसके घर में संपन्नता, प्रेम और प्रसन्नता तीनों ही विराजमान रहते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जहाँ पर प्यार होता है, प्रेम होता है आपसी, वहाँ पर खुशी भी रहती है अर्थात प्रसन्नता भी रहती है और वहाँ संपन्नता भी रहती है। किसी भी चीज़ की वहाँ पर कमी कभी नहीं होती है। सो अपने घर में प्यार बनाए रखिए, अपनों के साथ, दूसरों के साथ, हर किसी के साथ स्नेह
और प्रेम का व्यवहार कीजिए। यही सच्ची मानवता है और इसी से आप संपन्न भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे। नमस्कार।